सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे प्रजामंडल की, उसने हमने कुछ सामान्य जानकारी ली थी। तो आज के जो वीडियो में देखेंगे हम हमारा जयपुर प्रजामंडल के बारे में। तो इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आपको जो पिछली टॉपिक्स की जो PDF थी वो टेलीग्राम चैनल पर हमने डाल दी है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो बात करते हैं जो राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल, उसमें आ जाता है हमारा जयपुर प्रजामंडल। जयपुर में आपकी राजनीतिक जागृति का सर्वप्रथम आपका संगठित प्रयास करने का श्रेय आपको यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। अर्जुन लाल सेठी का 1880 में आपकी जयपुर जैन परिवार में हुआ है, यानी जन्म अर्जुन लाल सेठी का 1880 में जयपुर के एक जैन परिवार में हुआ है। जयपुर महाराजा आपके जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने में आपकी पेशकश की थी, किंतु आपके राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इससे एक है कहते हुए नकार आपका झंकार दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा। तो एक कथन पूछा जा सकता है आपको कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को बाहर कौन निकालेगा, किसका कथन है? तो अर्जुन लाल सेठी का ही। तो अर्जुन लाल सेठी ने आपके जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा आपकी प्रचारक समिति की स्थापना की। इनके आपके तत्वावधान में आपके वर्धमान विद्यालय और वर्धमान आपके छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय भी चलाया। सेठी जी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवाओं को तैयार किया, यानी जो युवाओं थे उनमें जागृति लाए क्रांति के लिए। आगे बात करें तो भारत में अंग्रेज राज है उसके लेखक भारत के अंग्रेजी राज। तो पंडित आपके सुंदरलाल ने सेठी जी के देहांत के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दधीची जैसा त्यागी और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता के साथ उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। तो एक कथन पूछा जा सकता है, तो किसका यह कथन? तो आपका पंडित सुंदरलाल का ये कथन है। आगे बात करें तो जयपुर हितकानी सभा। तो जयपुर हितकानी सभा पंडित आपके हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से आपके जयपुर हितकानी सभा का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष आपके बालचंद्र शास्त्री और मंत्री आपके केसरलाल कटारिया थे। आगे बात करें फिर सनातन धर्म मंडल आ जाता है हमारा। तो सनातन धर्म मंडल क्या कहता है कि समाज सुधारक संस्था एक और राजनीतिक जागृति में आपका योगदान दिया। राजस्थान चरखा संघ, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है बहुत बार। राजस्थान चरखा संघ, तो आपके राजस्थान चरखा संघ की स्थापना आपके 1925 में अजमेर में हुई। तो इसकी स्थापना भी पूछा जा चुका है आपकी। 1927 में आपके जमनालाल बजाज ने इसे आपके जयपुर में स्थापित कर खादी के माध्यम से आपकी जन चेतना आपके फैलाने का प्रयास किया। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ चुका है इसका कि खादी सिख के माध्यम से आपकी जन चेतना फैलाने के लिए कौन सा संघ चलाया गया? तो राजस्थान चरखा संघ। तो चरखा से याद रखना कि खादी बुनी जाती है यहाँ पर, जो राजस्थान चरखा संघ है। आगे बात करें तो आपका 1931 में आपके जमनालाल बजाज आपके कपूर चंद्र पाटनी के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। फिर 1936 में आपके सेठ जमनालाल बजाज के प्रयासों से वह हीरालाल शास्त्री के सहयोग से जयपुर आपके राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। आगे बात करें तो जयपुर की आपकी चिरंजी लाल मिश्र जो आपके थे, इन्हें चिरंजी लाल भी कहते हैं, वह अध्यक्ष वह आपकी शास्त्री जी को आपके मंत्री और महासचिव बनाया गया। संयुक्त मंत्री तो कपूर चंद्र पाटनी को संयुक्त मंत्री बनाया गया। नवगठित आपके प्रजामंडल में आपके 1937 में कार्य प्रारंभ हुआ। फिर आता है सन 1938 में जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। तो जमनालाल बजाज कब बने? 1938 में। इनकी अध्यक्षता जयपुर में 8-9 मई 1938 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। यानी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में आपको 8 और 9 मई 1938 पूछा जा सकता है आपको डेट। यहाँ पर डेट आपको याद रखनी है। तो पहले अध्यक्षता कब हुई? तो यहाँ पर सम्मेलन तो 8 से 9 मई 1938। आपके 1938 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान सभा का आपका विलय जयपुर प्रजामंडल में किया गया। फिर आपके नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर
कि 30 मई 1938 में आपके सरकार के आदेश जारी किया कि राज्य में कोई भी ऐसी संस्था बिना पंजीकृत करवाए किसी तरह भी गतिविधि नहीं कर सकती। यानी सरकार द्वारा आदेश निकाला गया है कि राज्य में कोई भी पंजीकृत अपंजीकृत संस्था नहीं चल सकती। फिर आपके 16 दिसंबर 1938 में आपके जयपुर सरकार ने जमनालाल बजाज को जयपुर राज्य में प्रवेश से प्रतिबंध कर दिया, क्योंकि वो अध्यक्ष थे और ऐसी संस्था चला नहीं सकते थे। 11 फरवरी आपके 1939 में आपके बजाज जी और जयपुर में प्रवेश किया और प्रवेश करते समय आपके जमनालाल बजाज व अन्य नेताओं हीरालाल शास्त्री, चिरंजीव लाल, कर्पूरचंद पाटनी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बात करें तो जयपुर आपके प्रजामंडल में तो 18 मार्च आपके 1939 में आपके गांधी जी ने जयपुर आपके सत्याग्रह को स्थगित करने का आदेश दिया। अगस्त 1939 में प्रजामंडल में आपके कार्यकारिणी सदस्य रिहा कर दिए गए तथा प्रजामंडल में आपके अनौपचारिक आपके मान्यता दे दी गई, यानी प्रजामंडल को मान्यता दे दी गई। फिर आपके 1940 में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। तो पूछा जा सकता है जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री कब बने, तो 1940 के अंदर। फिर आपकी बात करें 2 अप्रैल 1940 के अंदर जयपुर सरकार और आपके प्रजामंडल के बीच समझौता हो गया, जिसकी शर्तें निम्न थी। तो शर्तें भी पूछी जाती है आपके खतर निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में, तो आपको याद रखनी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि खतर निष्कर्ष वाले क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करें, यानी प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करें, एक यह शर्त थी। भाषण की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की जो आपकी स्वतंत्रता व अधिकार, उत्तरदायी शासन की मांग की गई। प्रजामंडल को अप्रैल 1940 में राज्य ने पंजीकृत कर दिया। तो इस प्रजामंडल को 1940 में पंजीकृत कर दिया गया। 1941 में प्रजामंडल का आपका शिखर अधिवेशन, तो 1941 में आपका जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन कौन सा हुआ, तो शिखर अधिवेशन। उत्तरदायी शासन की मांग को पुनः उठाया गया और प्रजामंडल का विकास आपका संतोषजनक रूप से हो रहा था। उसी समय आपके कार्यकारिणी के सदस्यों में तीव्र मतभेद आ गए। फिर बात करते हैं यहाँ पर चिरंजीव लाल द्वारा प्रजामंडल आपकी गतिशील दल को गठन किया गया, एक गतिशील दल गठन किया गया नया। फिर जेंटलमैन अग्रीमेंट हुआ आपका, तो कब हुआ कि आपकी सीधी सन पूछी जा सकती है कि जेंटलमैन अग्रीमेंट कब हुआ, तो आपका 1942 के अंदर हुआ। जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री तथा जयपुर प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य ये समझौता हुआ था। तो पहला क्वेश्चन बन गया किस किस के मध्य हुआ जेंटलमैन अग्रीमेंट, तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। फिर आपके एग्रीमेंट के अनुसार राज्य सरकार के भविष्य में आपके अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगा, यानी राज्य अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगा और राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना शीघ्र की जाएगी, लेकिन प्रजामंडल आपके महाराजा के विरुद्ध सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। जयपुर महाराजा की ओर से आपकी जनता को उत्तरदायी शासन देने की दृष्टि से कार्यवाही जल्द शुरू की गई और हीरालाल शास्त्री को जेंटलमैन अग्रीमेंट का संतुष्ट होकर आपके जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्ण अलग कर लिया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से दूर कर दिया जयपुर प्रजामंडल को। जयपुर प्रजामंडल का एक वर्ग भारत छोड़ो आंदोलन का आपका सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहता था, जिसमें आपके बाबा हरिचंद्र और आपके रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी आदि शामिल थे। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो आज़ाद मोर्चा, तो 1942 में आपका आज़ाद मोर्चा, तो आपके हंस की राय जो आपकी हंस डी राय थे और बाबा हरिचंद्र, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी ने आपके जयपुर में आपके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, यानी जयपुर से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। और 1945 में आपके पंडित नेहरू ने 2 गुटों में विवाद समाप्त करके आपस को विलय कर लिया, यानी आपस में विलय कर लिया पंडित नेहरू ने। तो आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर, आपको डेट याद रखनी है प्रजामंडलों में ज़्यादा कौन सा कार्य कब हुआ। फिर अक्टूबर 1942 में आपके जयपुर नरेश ने राज्य में संवैधानिक आपके सुधारों के लिए विशेष समिति का जो गठन किया, नियुक्त किया। इस समिति में ने आपकी 1943 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 1943 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1 जून 1944 में आपके संवैधानिक सुधार की घोषणा कर दी गई। फिर 1945 में आपके चुनाव में भाग लेने हेतु आज्ञा दी गई। 1945 में फिर राज्य सरकार ने प्रतिनिधित्व सभा का आपका विधानसभा बनाने का निर्णय दिया गया और प्रजामंडल में चुनाव में भाग लिया।
प्रतिनिधि सभा में आपकी 27 सीट पर थी, पर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की आपकी 3 सीटें विजय प्राप्त हुई। आगे बात करें तो यहाँ पर मार्च 1946 में आपके टीकाराम पालीवाल ने आपके विधानसभा में राज्य की उत्तरदायी शासन की स्थापना संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मई 1946 में प्रजामंडल के अध्यक्ष आपकी देवी शंकर तिवारी को आपके राज्य मंत्रिमंडल में आपकी समिति की गई, जो सम्मिलित की गया। जयपुर प्रजामंडल में जून 1948 में नए संविधान की रचना करने का प्रस्ताव रखा गया। वृहत राजस्थान का निर्माण आपके 30 मार्च 1949 को यहीं से आपके लोकप्रिय मंत्रिमंडल का कार्य करता है। तो हमारा जयपुर प्रजामंडल जो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे हम बूंदी प्रजामंडल। रोज़ रोज़ एक प्रजामंडल कंप्लीट कर लेंगे और हमारा ऐसे टॉपिक चलते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और जो हमारा नया बजट है उसके बारे में चर्चा दी गई है टेलीग्राम पर, आप देख सकते हो। वहाँ पर नई भर्तियों की अपडेट है। तो धन्यवाद, जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से।